नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे काल, परिभाषा और उसका विभाजन और कुछ मंत्रोच्चारण का अभ्यास। अब तक आप संस्कृत भाषा की प्रकृति जान रहे हैं, संरचना कि भाषा कैसे कार्य कर रही है। हम जो बोल रहे हैं कोई भी भाषा, उसमें जैसे वर्ण होते हैं, ध्वनियाँ हैं, साउंड हमें आती है, शब्द हैं, वाक्य हैं, तो वो शब्द संस्कृत भाषा में किस किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, हम वो सीखते हुए आ रहे हैं। तो जैसे पीछे देखा कि कुछ जो संस्कृत में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं या शब्द हैं, वो पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग हैं, उनके वचनों में प्रयोग होते हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो आज हम जैसे पढ़ेंगे काल। तो संस्कृत भाषा में, व्याकरण में काल क्या है? तो सामान्य रूप से समय को कहते हैं। तो यहाँ हम संस्कृत भाषा में समय कैसे बताया जाता है ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो एक्शन, कोई भी काम, वो किसी ना किसी एक टाइम पीरियड में किया जाता है, किसी ना किसी एक वे में किया जा रहा है, प्रकार से किया जाता है। तो उसी को ही दो भागों में बांटे। कुछ क्रियाएं हम टाइम अकॉर्डिंग, कि जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आपको एक वर्तमान टाइम की फीलिंग होती, मैंने कल बोला था, परसों बोला। कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं, आप पढ़ो, आप लिखें, तो इसमें कोई समय नहीं बताया जा रहा है। ये एक सामान्य आदेश, कोई निवेदन, कोई प्रार्थना हो सकती है। तो ये आज हम पढ़ेंगे जो कि संस्कृत भाषा में वाक्य जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो किन किन समयों में, क्या वहाँ पर समय की या काल की अवधारणा है। तो देखिए, सामान्य रूप से 3 काल होते हैं, एक भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत का अर्थ कोई भूत नहीं कि जिसको हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि कोई व्यक्ति के जाने के बाद उसका कोई भी याददाश्त किसी को कुछ दिखाई देता है, वो भूत है। भूत का अर्थ है बीता हुआ। इसमें देखिए भू धातु है, जिसको हम भू होना कहते हैं ना। जैसे आपने सामान्य स्वस्ति ते भूयात, कल्याणम भव, ऐसे भव शब्द बोलते, होवे। तो हो, इसमें एग्जिस्टेंस जब किसी चीज की बताई जाती है उस समय हम संस्कृत की भू धातु का प्रयोग करते हैं। और जब उससे एक सफिक्स, क्त सफिक्स प्रत्यय ये लग जाता है जो कि पास्ट को इंडिकेट करने के लिए लगता है, उससे बना हुआ भूत शब्द है। और इस भूत शब्द का अर्थ क्या होगा? बीता हुआ, अर्थात एक ऐसी क्रिया, ऐसा एक्शन जो अब कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में जब बात कर रहे हैं हम उस कंप्लीट एक्शन की, तो वहाँ पर सेंटेंसेस हमारे भूतकाल के प्रयोग होते हैं। एक राजा हुआ करते थे, सुनी है ऐसी कहानियाँ, एक समय था ऐसा। तो वहाँ पर था लगा करके जैसे हम हिंदी में बता रहे हैं, वो भूतकाल है। ऐसे ही भविष्य की जो क्रियाएं आगे होंगी उनको हम अब वर्तमान में बैठ करके बता रहे हों, तो एक काल जो आगे होना है उसको हम भविष्य कहते हैं। इसमें भी वही भू धातु है। ऐसे ही एक है वर्तमान, ऋतु वर्तने, वर्तन जो व्यवहार अब प्रेजेंट में हो रहा है वो क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। जैसे हम कहें वह विद्यालय जाता है, तो जाने की क्रिया प्रारंभ होकर के उसकी समाप्ति तक, उससे पहले पहले तक, जब वो कंप्लीट नहीं हुई है, स्कूल पहुंच करके तो कहेंगे वह स्कूल पहुंच गया, वहाँ हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। परंतु जब तक वह जा रहा है, चलना स्टार्ट किया है, वहाँ से लेकर के कंप्लीट होने तक का जो समय है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अब कुछ और इनके बारे में आगे देखेंगे कि भूतकाल, तो हम ये कहें संस्कृत में उसके कुछ भेद हैं। एक है सामान्य भूत, जैसे आज वह स्कूल गया था, विद्यालय गया था, आज गया था, तो ये एक आज का पास्ट, आज आप सुबह उठे थे, आज आपने संस्कृत का ये अभ्यास पढ़ा था। ऐसे ही एक पास्ट होता है हमारा जो आज का नहीं है, उसको कहा जाता है अनद्यतन। अनद्यतन, अनद्यतन नहीं, न में है, अनद्यतन, आज का जो नहीं है। अद्य का अर्थ होता है आज, न अद्य मीन्स अनद्य। जैसे कि जो घोड़ा नहीं है, एकता का अनेकता,
घोड़ा, अश्व, उसका नेगेटिव अनश्व। तो जो शब्द हमारे स्वर से शुरू हो रहे हैं उनके आगे जब हम नेगेटिव अर्थ कहने के लिए नहीं के अर्थ में न का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अन जुड़ जाता है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बहुत सारी भाषाओं में आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अनद्यतन का अर्थ होगा जो आज का भूत नहीं है। ऐसी भी सेंटेंसेस हम बोलते हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको संस्कृत में एक अलग से काल गिना गया है, उसको कहा जाता अनद्यतन भूतकाल। एक और भूतकाल है बहुत परोक्ष का, जो हमारी आंखों के सामने हमारे टाइम पीरियड में जो घटना नहीं घटी, ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे कुछ बातों के लिए भी हम पास्ट का प्रयोग करते हैं हिंदी में भी। जैसे कि राजा राम हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं। तो अब हुए थे कितना परोक्ष की बात, बहुत पर अक्ष, परह अक्ष की आंखों से भी, अक्ष आंखों के लिए, जैसे प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष जो आंखों के प्रति है, सामने है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों से परे हुई हैं ऐसी घटनाओं के लिए क्या है, परोक्ष कहा जाता है। उस भूतकाल को हम परोक्ष कहेंगे। यहाँ पर परोक्ष में आप समझिए जो हम कहते हैं ना आंखों से परे, जो हिंदी में परे शब्द है उसी का ही मूल संस्कृत है परस। ये स विसर्ग हो जाता है, वही विसर्ग ओ हो गया, परोक्ष, ऐसा ये शब्द हमारा बना। अब बात करते हैं हम भविष्य काल की। भविष्य काल को संस्कृत में कहेंगे भविष्यत। तः हिंदी में बोलते बोलते जो ये अंत का त है ये हट गया, तो इसलिए अब क्या कहते हैं, केवल भविष्य काल। तो भविष्यत काल एक होगा सामान्य, जैसे आप कहेंगे कि आज आप शाम को मूवी देखेंगे तो आज की बात है। एक हम कहें कि आप परसों देखेंगे या एक महीने बाद या कुछ दिन बाद, तो वो आज का भविष्य नहीं है, तो वो अनद्यतन, जो आज का, इसको कहने के लिए अद्यतन आज का, और आज का नहीं अनद्यतन, न अद्यतन अनद्यतन। तो जो आज का भविष्य नहीं है उसको कहने के लिए भी एक समय बनाया गया संस्कृत भाषा में, उसको कहा जाता है अनद्यतन। एक और होता है, जैसे हम कंडीशन रखते हैं, अगर मेहनत करोगे तो संस्कृत अच्छी आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। तो देखिए, आएगी, संस्कृत सीखेंगे, ये जब एक फ्यूचर की बात की जा रही, बट विद द कंडीशन कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक सामान्य है कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, ये भी भविष्य की बात है, पर इसमें कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है, कोई हेतु नहीं है। तो ऐसे भी एक टेंस है जिसमें हम हेतु का प्रयोग हो, कंडीशनल हो, अगर वर्षा होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे वाक्य जो हम भविष्य काल के बारे में बोल रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, हेतु, हेतु मद, कि जो हेतु मद वाले हैं, हेतु वाले हैं, वान है, जिनमें कोई रीजन है, देन एनी कंडीशन विल हैपन इन फ्यूचर, वो काल कहा जाता है कंडीशनल फ्यूचर इन इंग्लिश, और हेतु, हेतु मद हमारे संस्कृत में। तो अब जितने भी ये काल पढ़े हैं, हमने वर्तमान पढ़ा, सामान्य भूतकाल है, एक परोक्ष भूतकाल था, एक सामान्य भविष्यत है, अनद्यतन भविष्यत, और हेतु, हेतु मद भविष्यत। संस्कृत भाषा में जब ये देखा कि ऐसे इन कालों में हम वाक्य को बोलते हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, तो इनकी जब पाणिनि अष्टाध्यायी के रूप में सूत्र बना रहे हैं, और भी बहुत सारे आचार्य इसी फील्ड में काम कर रहे थे जो भाषा को फॉर्मूला में बना रहे हैं। तो देखिए, सामान्य भूतकाले, अगर मान लीजिए इसको ही संस्कृत बनाते हुए कोई सूत्र बनाया जाए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने एक इसके लिए कीवर्ड बनाया कि जहां हम कालवाचक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे उनके लिए हम ल का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ सबकी जगह पर, जैसे वर्तमान काल की बात की जा रही है, ऐसी धातुओं के जब रूप बनाए जाते हैं तो उसमें एक ल प्रत्यय आता है, सफिक्स आता है, उसके बाद वो वर्तमान काल में उसका रूप बदलेगा। कैसे, अभी और देखेंगे। यहाँ पर अभी बात की ल आता है, ल को हम कहते लकार, जो आप बचपन में सुना होगा ना, लकार याद है, पठती पठता पठंती, इनको लकार कहते हैं। क्यों कहते हैं लकार, क्योंकि इनमें ल है। कहीं पर भी कोई भी अकेला एक वर्ण लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का ए लिखा है, हम कहते हैं अल्फाबेट ए है वहाँ लिखा हुआ,
बी है। संस्कृत में या हिंदी का एक वर्ण लिखा हुआ है तो उसके पीछे हम कार लगाते हैं, अकार। क लिखा है तो ककार। कोई शब्द लिखा हुआ बना करके जैसे बता दें कि वर्ण शब्द लिखा है, परंतु अ है, अ को बोलते हुए क्या कहेंगे, अकार, कि अ की ध्वनि करना, करना अर्थ के लिए यहाँ पर कार शब्द है। तो अकेला ल उन प्रत्ययों में एक कॉमन रहता है जो हम सभी काल को बताने के लिए संस्कृत में प्रयोग करते हैं। उनके लिए पाणिनि ने एक छोटा रूप बनाया, उन सब में ल कॉमन है और वो ल एक जैसा कॉमन है, इसलिए उन सबको कहते हैं कि हम लकार। तो जितने भी प्रकार से हम क्रिया कर रहे हैं उनको देख करके पाणिनि जैसे जो एक लैंग्वेज के आचार्य हुए हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वो प्रोग्रामिंग किसी सिस्टम को सिखा रहे हैं, किसी मशीन को उसमें फीड करने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई कि वेन एवर यू फाइंड ल यू हैव टू पुट दिस इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट में। तो एक फॉर्मेशन बनाई उन्होंने। तो सबके लिए उन्होंने क्या किया है, ल का प्रयोग किया है। जैसे इसमें देखिए, वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ल में अ और ट ये जोड़ा तो लट लकार बन गया। परोक्ष भूत की बात करनी है तो उन्होंने कहा परोक्ष भूत को हम एक नाम देते हैं लिट। तो लिट में ट और ई जोड़ा पर ल कॉमन है, इसलिए लिट लकार। आगे हम अनद्यतन भविष्य की बात करनी है, उस भविष्य में भी क्या है, उन्होंने कहा अनद्यतन भविष्य। इतने बड़े वाक्य की जगह एक छोटा नाम दिया लुट, तो हम उसमें लुट का प्रयोग करेंगे। लुट इज अ सफिक्स, एक प्रत्यय। लुट में भी क्या है, देखिए उ और ट को हटा दें तो केवल ल बचता है, इसलिए कहते हैं लुट लकार। ऐसे ही सामान्य भविष्य की बात करनी है, उस समय प्रयोग किए जाने वाले जो प्रत्यय या फॉर्मेशंस हैं उनको हम एक कॉमन नाम देंगे, वो है ऋट लकार। ल में री की मात्रा और ट ये दो जोड़े, ल कॉमन रहा तो इसलिए क्या कहते हैं, ऋट लकार। तो भविष्य काल की जब बात की जाएगी तो संस्कृत में हम क्या करेंगे, ऋट लकार का प्रयोग करेंगे। ऐसा आप सुनते और बोलते आते हैं। और लट लकार कब होगा, जी आप वर्तमान काम की बातें जब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तब हम उस धातु के लट लकार का प्रयोग करते हैं। क्यों करेंगे लट लकार, अभी सीखा कि पाणिनि ने ये व्यवस्था बनाई आचार्यों ने कि वर्तमान काल के संदर्भ में जब किसी भी धातु से आपको बात करनी है तो लट लकार का प्रयोग कीजिए। और आपने जब हमने सीखा था कि प्रत्यय होते हैं, कुछ पद होते हैं, तो धातुओं से जब वे तिंग प्रत्यय 18 प्रत्यय लग जाते हैं, जिनके बाद उनकी दूसरा नया रूप बन जाता है। जैसे कि पट से ती जब जोड़ा तो पठती बना था, तो जो ये ती है यही लट लकार का प्रत्यय है। आप ये ती किसी भी धातु, हस से हंसना, हस धातु है हसती बनेगा, लिख से जोड़िए लिखती बनेगा। तो हर एक धातु से हम वे जो 18 प्रत्यय जोड़ते हैं वो 18 प्रत्यय किसी ना किसी लकार को बताने के लिए होते हैं। किन लकारों को, लकार का मतलब अब क्या हो गया, काल को बताने के लिए। तो कुछ ये हमने एक उदाहरण के रूप में देखे कि लकार काल को बताने के लिए भी प्रयोग होते हैं। इतने काल बड़े बड़े, जैसे अनद्यतन भूत काल, इसको कहने के लिए अब सूत्र बनाना है। इतना बड़ा शब्द अगर सूत्र में लिख दिया तो वह सूत्र किस नाम का हुआ। सूत्र का मतलब तो क्या होता है कि जी बस दो चीजें बोली और आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अनद्यतन भूत, जो आज का भूत नहीं है, इसको कहने के लिए एक शब्द बनाया, केवल लंग लकार, लंग, ये प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सामान्य भूत, आज मैंने सुबह खाना खाया था, आज प्रातराश किया था, ब्रेकफास्ट किया था, ये कहनी है, इसके लिए लुंग। अब आप लुंग बोलिए और हमें समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं, सामान्य भूत की बात। और वो जो कंडीशन वाला भविष्य था उसके लिए रिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये हम प्रथम स्तर पर सीख रहे हैं संस्कृत। तो प्रथम स्तर पर आपने एक देखा कि काल को बताने के लिए हमारे पास लगभग 7 टाइम को बताने के लिए संस्कृत में व्यवस्था है। वर्तमान काल है, भूत में भी 3, भविष्य में भी 3 और एक वर्तमान काल। तो इन व्यवस्थाओं में अब अगर साथ के साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा है, परंतु प्रथम स्तर पर हम वर्तमान का 1,
भविष्य के लिए केवल ऋट, तीनों में ऋट लगा लेना, और भूत के लिए लंग लकार का, ये आसान भी हैं। कैसे क्या है, इन लकारों को एक अगली कक्षा में आप जरूर सीखेंगे। तो वहाँ से क्या रखना है, एक बार आपको पूरा सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे इन लकारों में रूप बनते हैं, परंतु व्यवहार के लिए, संस्कृत में बोलने के लिए, या कुछ लिखे हुए सामान्य जो संस्कृत लिटरेचर के ग्रंथ हैं उनमें सामान्य रूप से इन लकारों का ही आपको प्रयोग मिलेगा। तो जैसे लट लकार में हम क्या कहेंगे, रामः गायति, यहाँ पर लट लकार का प्रयोग हो जाता है। और जैसे कि द्वापर युगे महाभारतस्य युद्धः बभूव, ये बभूव लिट लकार में बनता है। और लिट कहाँ प्रयोग होगा, परोक्ष में, कि ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्य जो हमारे होने से पूर्व या और भी पूर्व हुआ हो, उसके लिए परोक्ष काल का प्रयोग, और उस परोक्ष काल में संस्कृत में लिट लकार की व्यवस्था है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अब तक क्या देखा कि काल 7 तरह का हुआ, उनमें एक है वर्तमान, दूसरा भूत के भी 3 थे और भविष्य के भी 3 थे। प्राथमिक स्तर पर अब हम वर्तमान का एक लकार लट कॉमन है ही, वो सीखेंगे। भूत के लिए हम लंग लकार का अभ्यास करेंगे और भविष्य के लिए ऋट लकार का अभ्यास अगली कक्षाओं में जरूर होगा। अब काल के अतिरिक्त और भी लकार उन कक्षा में आप सीखेंगे। जैसे किसी को हमें ऑर्डर करना है, अरे सुन नहीं रहे, ध्यान से सुनो, पढ़ो, ये अब किसी काल को इंगित नहीं कर रहा है, वो एक आदेशात्मक है। तो पठ, तुम पठ, तुम पढ़ो, ऐसा कहा जाएगा। कभी कभी हमें कहते हैं कि रे भी बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, तो ये चाहिए अर्थ किसी काल के लिए नहीं आया है कि आपको जी वर्तमान में करनी चाहिए, कि भूत में कर रहे हैं, कि भविष्य में कर रहे हैं। ये निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी लकार हैं, जो हम सामान्य रूप से 3 ये और 2 और हुए। एक आशीर्लिंग, जैसे जब निवेदन या चाहिए ऐसा अर्थ कहते हैं तो लिंग लकार, और जब आदेश देना है, किसी को ऑर्डर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है या निवेदन के रूप में भी हम वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। तो आज ये काल का स्वरूप कि संस्कृत भाषा में जितने वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, वो काल के में होती किसी न किसी समय के लिए हो रही हैं। तो वो समय कितने प्रकार का है, 7। उनमें से हम अभी प्रथम स्तर पर जब पढ़ते हुए 3 काल के ही लकारों का अभ्यास करेंगे। तो अब हम कुछ आज सीखेंगे मंत्रोच्चारण का अभ्यास, क्योंकि जैसे सबसे पहले कहा था संस्कृत भाषा उसकी शुद्धता पर है, और प्रथम स्तर पर पढ़ने के बाद, इस पाठ्यक्रम के पढ़ने के बाद कम से कम ये अपेक्षा तो जरूर रहेगी कि हम शुद्ध संस्कृत पढ़ सकें। रीडिंग, ओनली रीडिंग, लिसनिंग तभी होगी जब रीडिंग अच्छी होगी, तो आप सुनी हुई संस्कृत को शुद्ध सुन पाएंगे, एक एक उसका। तो आज हम एक उसका यजुर्वेद के कुछ मंत्रों से अभ्यास करेंगे। शिव संकल्प सूक्त लेते हैं। ये सूक्त यजुर्वेद का है और इस सूक्त में बात की जाती है शिव संकल्प, कि व्यक्ति अपनी आदतों और अपने कार्यों का जब मूल्यांकन करता है, रात में हम सोचते हैं कि कल से मैं बहुत अच्छा करूँगा, ऐसा नहीं करना। अपने मन को हम ऊर्जावान करते हैं, तो उसी ऊर्जा को, अच्छे डिसीजन को शिव कहा जाता है। संकल्प मतलब आप निर्णय लेना, तो अच्छा शिव संकल्प, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अच्छे, शुभ, हितकारी, सबके लिए। ऐसे संकल्पों से युक्त हमें अपने मन को प्रतिदिन करना चाहिए। हमें पॉजिटिव सुबह सोचकर, रात में सोच करके चलना चाहिए। तो उसके लिए यजुर्वेद में एक शिव संकल्प सूक्त आता है, उनके मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। आप सुनते होंगे कि मंत्रों में बड़ी ताकत है या नहीं है? तो कब आप ये डिसीजन देंगे? जब हम अभ्यास कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल इनका करके देखते हैं कि क्या सच में ये हमें ऊर्जा देते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले उनका उच्चारण सीखेंगे। तो इस सूक्त में 6 मंत्र हैं जिनको शिव संकल्प सूक्त कहते हैं। रात्रि में सोने से पूर्व इनका हमें उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए, प्रथम मंत्र यज्जाग्रतो,
यज जाग्रतो, दूर मुदयति, दूर मुदयति नहीं, र में अह तो दूर मुदयति। दैवम, द पे डबल मात्राएं हैं, ऐ है तो उसको दैवम, नोट देवम, दैवम। देवम और दैवम इन दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है, इसलिए कहा अंतर आपको तब आएगा जब हम आगे और संस्कृत सीख जाएंगे, तो पहले उच्चारण शुद्ध हो। तो ये है दैवम, तदु सुप्तस्य तथैवैति। ठीक है, अब पूर्ण विराम तक एक ही श्वास में बोलेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर मैं जो बोल रही हूँ उनको सुन करके आप इस मंत्र के लिखे हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या जो बोल रही हूँ वो आपको लिखने में लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर देखिए, और एक श्वास पहली पंक्ति का अंतिम जहां पूर्ण विराम है वहां थोड़ा सा पॉज, उसके बाद दूसरी पंक्ति के अंत तक। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ नीचे वाली पंक्ति में दूरंगमम, तो देखिए दूरम गमम, दूरम आप जानते दूर, गमम जैसे कि गंगा में आता है ना, गंगा गम गच्छति थी गंगा कि जो जाने वाला, तो ऐसे जो दूर दूर तक जाने वाला, ये उसका अर्थ हुआ। तो आप इसके दोनों शब्दों से परिचित है, वही जानते हैं संस्कृत, केवल उनको हमें एक थोड़ा सा अवेयर हो करके उसको के सिस्टम को समझना है। तो दूरंगमम, जो मेरा मन दूर दूर तक जाता है वो मन कैसा हो, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प वाला होवे। तन में मन है, तत् वह में मेरा मन, मन शिव संकल्प वाला होवे। मन के पीछे विसर्ग है मनः, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्प नहीं, शिव संकल्प नहीं, शिव व में अह तो शिव, शिवा भी नहीं, शिवास नहीं, शिव संकल्प। व क्योंकि दांत और होठों से बोलता है, उसको बोलने के लिए अब अ की साउंड संवृत है, पूरा मुंह खोल करके कंठ से उच्चारण होगा, तो क्या होगा, व शिवा, शिव, ये अ खा गए हम, शिव शिव। तो क्या होगी नीचे वाली पंक्ति, दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब एक बार पूरा मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब दूसरा मंत्र देखिए। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसमें कहाँ क्या क्या ध्यान, येन, ये नहीं, ये न से अ भी निकालिए, ये न कर्माण्य, अब न आधा है तो इसको य के साथ पहले वाले के साथ बोलेंगे। कर्माण्य पसो, प में भी अ है तो कर्माण्यपसो नहीं, पसो प में अह बोलें। कर्माण्य पसो मनीषिणो, न पे दीर्घ ई, मनीषिणो यज्ञे, यज्ञे नहीं बताया था ना कि ज को और य को, च छ ज झ य, इस लाइन का ज थर्ड वाला और फिफ्थ वाले वर्ण को मिला करके ये बनता है तो ज्ञ। यज्ञे कृण्वन्ति,
विदथेषु, विद, द में अह, विदथेषु, विद इंग्लिश वाला नहीं, विदथेषु धीरः, ठीक है। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः। अब पूरे एक फ्लो में, ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः। नीचे वाली लाइन, यद पूर्वम, यद पूर्वम नहीं, द में अ भी है और उसका अर्थ भी है, इसलिए एक भी ध्वनि, एक भी वर्ण को खाना नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यद पूर्वम, देयर इज अ इन द, सो वी हैव टू प्रोनाउंस, टू ओपन आवर लिप्स एंड कंठ, एवरीथिंग। यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे, तन्मे, अब देखिए न में अ नहीं है तो तन्मे बोला, अगर न में अ होता तो कैसे बोलता, तनमे, न में अ, तनमे। अब क्या है, तन्मे, न पे जीभ जहां हमारी लगी, क्योंकि न क्या है, त थ द ध न, दंत्य साउंड है, ठीक है, तो वहां पर दांतों के पीछे जीभ वहीं रहेगी, तन, और उस वहीं से ही में बोल देंगे, तन्मे, ठीक है। तन्मे मनः, मनः विसर्ग है, ह की साउंड, मनः शिव संकल्पमस्तु। अब पूरा जैसे मंत्र को बोलना चाहिए उसमें देखिए, ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला मंत्र, इसमें 6 हैं, क्या है, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। घबराए नहीं, एक एक को देखिए। यत्, अब त में कोई साउंड नहीं, कोई स्वर नहीं है, तो यत्। प्रज्ञान, न में प्रज्ञान, मुत, अब इस त में अ है तो मुत, त बोलते हुए जो जीभ दांत के पीछे लगी वहां से हटाएं और हवा निकालें। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर, देखिए दोनों में अहर रन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बड़ी अच्छी बात कही इस मंत्र में कि जिस मन के बिना, ऋते मतलब बिना, कोई भी, किंचन कहते हैं ना, किंचन है बेचारा, ऐसा भी हम बोलते हैं हम उसमें, कि जिसके पास कुछ भी नहीं, किन मतलब कुछ भी नहीं है, अर्थात जिस मन के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मन क्या हो कि उसके बिना जब कोई काम कर ही नहीं सकते, वो मन कैसा होना चाहिए, शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, उच्चारण देखेंगे, फ्लो में 2 बार साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर से मंत्रों को पढ़े और सुनते हुए साथ बोले। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला, ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। देखिए क्या कहा, ये न इदं भूतं भुवनं भविष्यत्, ये अभी हमने लकारों में सीखा कि भूत भुवन होने वाला, भविष्यत कि इस मन से ही हम जो बातें हो चुकी, हो रही हैं या होंगी, वो सब इसी में ही स्टोर होता है, इसी में ही है सब कुछ। तो ये कैसा हो, हमारा ये स्टोरेज बॉक्स कैसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ रहना है,
तो कहा मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। यजुर्वेद में इस तरह से प्रार्थना की कि मन को पहले अपने आप को पहचानो कि हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इस प्रकृति से मिला हुआ है कि हर एक काम जो हम अब पीछे या आगे करेंगे वो सब इसमें रहेगा। तो वो रहेगा तो क्या रखना है क्या नहीं है, तो उस मन के लिए कहा शिव संकल्प। अब उच्चारण में इसमें देखिए, ये नेदम भूतम, भूत में बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ, तो भूतम भुवनम, यहाँ छोटा भुवनम, भुवनम नहीं भुवनम, भविष्यत परिगृहीत मृतेन, परिगृहीत मृतेन, परिगृहीतम मृतेन नहीं, दो म में क्या है अ है, गृहीत म, अगर यहाँ म में अ नहीं होता तो परिगृहीतम मृतेन ये बोलता, म पे होठ बंद ही रह जाते, अब खोलना है। परिगृहीतम मृतेन सर्वम, इसी शब्द को देखिए, भविष्यत परिगृहीतम मृतेन सर्वम, परिगृहीतम मृतेन सर्वम, येन यज्ञस्तायते सप्त होता, सप्त होता नहीं सप्त, सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 2 बार मंत्र का उच्चारण, जिससे आपका उच्चारण शुद्ध होगा। पढ़ें भी और सुनते हुए साथ बोले। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम मृतेन सर्वम, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, अब अगला, यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भा विवारः, यस्मिश्चित्तम डबल त है तो चित्तम, चित्तम, यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम, देखिए वो चित्तम और ये ओतम, वहाँ सिंगल है तो इसलिए मोतम, सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मंत्र कहता है कि इस मन में ऋचः ऋग्वेद साम यजुर्वेद सब हैं, हमें केवल प्रकट करना है। आप जानते हैं संस्कृत, हमें केवल वो जो धूमिल है उसको प्रकट करना है। तो वो ये मंत्र खुद स्वयं कहता है, और वो कब होगा, जब मन शिव संकल्प वाला होवेगा, हतोत्साहित नहीं, ऊर्जावान होकर के एक नई चीज सीख रहे हैं उसको सीखेंगे। तो अब इसी को ही प्रभा से 2 बार, ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः, यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला, सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव, सुषारथि रश्वा निव, ऐसे तोड़ेंगे, सुषारथि रश्वा निव यन मनुष्यान ने नीयते, न पे दीर्घ है तो नीयते भी, ये जो ऐसा सा दिखाई दे रहा है ये साइलेंट अ होता है, इसलिए ते को थोड़ा सा लंबा करके भी बोलना है। ने नीयते भी शुभिर्वा, भी दीर्घ है तो भी शुभिर्वा, अगला भी छोटा, तो ने नीयते भी शुभिर्वा जिन इव, भी शुभिर्वा जिन इव, ने नीयते भी शुभिर्वा जिन इव, हृत प्रतिष्ठम, ह में री की मात्रा, हृत प्रतिष्ठम यदजीरम, द में अह, यदजीरम, हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। थोड़ा सा जटिलता इस मंत्र में, तो एक बार ध्यान से एक एक शब्द पर देखिए, हर एक वर्ण की ध्वनि अवश्य आएगी। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव, हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें कहा कि ये हृदय में प्रतिष्ठित है, हृत हृदय,
जविष्ठम और हमेशा ऊर्जावान रहता है, जीतना, गतिशील है, बूढ़ा नहीं होता कभी भी मन, थकता नहीं है कभी भी मन। और ये जैसे कि एक सुसारथी कहा, अच्छा सारथी, जैसे घोड़ों को एक सही दिशा में ले जाता है, ऐसे ही अगर मेरा मन अच्छा होगा तो इस मन के साथ जो और घोड़े इंद्रियां हैं वो भी सही दिशा में जाएंगी। तो मन को ही ठीक करना है, उसी को ही शिव करना है, शिव संकल्प वाला कल्याणमय करना है। तो ये यजुर्वेद के 6 मंत्र हैं। एक बार इन मंत्रों का केवल पाठ 1 से लेकर के 6 का पाठ किया जाएगा। आप उनको बोलें साथ साथ। अब इसमें कोई रिपीट नहीं, किस प्रकार से करना चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ, सुनिए। जब 6 को एक साथ बोलना है तो ओम एक ही बार लगाएंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुशारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इन मंत्रों का उच्चारण का हम अभ्यास करेंगे और हर एक शब्द आप ध्यान से देखिए। आप जानते हैं, कोई भी एक शब्द उठा करके देखिए, कुछ ना कुछ उसका प्रतिशत आप अवश्य जान रहे हैं और वो उस वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है वो ये पाठ्यक्रम आपको सिखाने में जरूर सहायता करेगा। तो सीखते रहिए और उच्चारण का अभ्यास अवश्य करें। इस कोर्स का आउटकम ये जरूर है, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद।